हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज सेक्टर। और आज मैं एक हॉरर मूवी मैलिग्नेंट को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये कहना गलत नहीं होगा, ये हॉरर मूवीज में एक अलग ही बेंचमार्क सेट करेगी, क्योंकि ऐसी मूवी आपने कभी नहीं देखी होगी। और जो मूवी की स्टोरी है वो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं ये वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग सन 1993 के एक हॉस्पिटल से होती है, जहां हम देखते हैं डॉक्टर वीवर को, जो एक वीडियो के माध्यम से बताती हैं कि गैब्रियल अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पहले से ज्यादा ताकतवर हो रहा है। पर तभी डॉक्टर का एक साथी उन्हें बुलाने आता है और वो बताता है कि गैब्रियल भागने की कोशिश कर रहा है। और हम पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल देखते हैं। तभी एक गार्ड एक डॉट गन से गैब्रियल को बेहोश करने जाता है, लेकिन गैब्रियल उसका हाथ तोड़ देता है। और वहाँ वो देखते हैं कि गैब्रियल ने सबको मार दिया है। अब डॉक्टर रीवर गैब्रियल को उस गन से शूट करती हैं, जिससे गैब्रियल बेहोश हो जाता है। उसे उठाकर वो एक कुर्सी पर बांध देते हैं। तब डॉक्टर से कहती है कि तुम बहुत शैतान हो गए हो। तब सामने रखे रेडियो के थ्रू गैब्रियल कहता है कि वो सबको मार देगा। तब वीवर डॉक्टर भी इनको बताती है कि गैब्रियल रेडियो के जरिए बात कर सकता है, और वो अंदर दिखती हैं कि गैब्रियल ने सबको मार दिया है। तब डॉक्टर वीवर कहती हैं कि अब कैंसर को काट फेंकने का वक्त आ गया है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं मेडिसन को, जो उसके पति के साथ रहती है और वो प्रेग्नेंट है। अब हमें उनकी बातों से पता चलता है कि मेडिसन इससे पहले कई बार अपना बच्चा खो चुकी है, इसलिए डेरेक को उससे इस बार भी कुछ उम्मीद नहीं है। मेडिसन उससे कहती है कि वो थकी हुई है और आराम करना चाहती है। तब गुस्से में डेरेक उसे धक्का दे देता है और मेडिसन का सर दीवार से टकरा जाता है, जिससे उसे बहुत गहरी चोट लग जाती है। अब डेरेक बाहर एग बॉक्स लेने जाता है। तब मेडिसिन अंदर से दरवाजा लगा लेती है। डेरेक अक्सर मेडिसिन को मारता है। अब रात में डेरेक को किचन से कुछ आवाजें आती हैं, और जब वो जाकर देखता है तो उसे दिखता है कि मिक्सर चालू है। अब वो उसे बंद करता है तो पीछे फ्रिज का डोर ओपन हो जाता है। अब उसे बंद करके वो जाता है तो देखता है कि टीवी ऑन है और वहाँ कोई बैठा उसे देख रहा है। वो जब लाइट ऑन करता है तो वहाँ कोई नहीं दिखता, और तभी लाइट चली जाती है और एक अनजान साया डेरेक पर पीछे से हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। इधर तभी मेडिसिन उठती है और वो ये सपना देख रही होती है और उसके सर से खून बहता है। अब वो नीचे आकर देखती है तो डेरेक की लाश वहाँ होती है। तभी उसे वह काली परछाई दिखती है और वो परछाई उस पर हमला करती है। तब मेडिसन खुद को एक रूम में बंद कर लेती है, लेकिन वो परछाई डोर तोड़ देती है और मेडिसन दूर बेड पर गिरती है। अब हम मेडिसन के घर पुलिस को देखते हैं, जब डिटेक्टिव शॉ और उनके साथी आते हैं, जो डेरेक की लाश देखते हैं। अब हॉस्पिटल में हम मेडिसन को देखते हैं, जहाँ उसकी सौतेली बहन सिडनी उसके साथ होती है, और वो बताती है कि हादसे में वो उसके बच्चे को खो चुकी है। अब डिटेक्टिव शॉ मेडिसिन का स्टेटमेंट लेने आते हैं और वो कहते हैं कि घर में जबरदस्ती घुसने के कोई सबूत नहीं मिले हैं, और पूछते हैं कि इनकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। तब सिडनी कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। अब डेरेक की पोस्टमार्टम से उन्हें पता चलता है कि उसके शरीर में उन्हें उल्टे हाथ के निशान मिले हैं, और ऑफिसर शॉ बताते हैं कि अक्सर डेरेक मेडिसिन को मारा करता था और हो सकता है इसलिए मेडिसिन ने उसकी हत्या कर दी हो। अब सिडनी मेडिसिन को घर छोड़ने आती है और उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसके साथ रुक सकती है, पर मेडिसिन कहती है कि वो ठीक है। अब उसी रात वो अपनी विंडो में किसी साय को देखती है और अपने सभी डोर और विंडो बंद कर लेती है, लेकिन एक दरवाजा अपने आप खुलने के कारण वो डरकर अपने कमरे में छुप जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मेडिसिन अपने सभी डोर पर डबल लॉक करती है और वहाँ सिडनी आती है। लॉक की वजह से वो डोर से अंदर नहीं जा पाती। अब सिडनी विंडो से अंदर आती है और वो दीवार पर निशान दिखती है, तो मेडिसिन बताती है कि यहीं पर डेरेक ने उसे धक्का दिया था। तब सिडनी कहती है कि अच्छा हुआ वो मर गया। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मेडिसिन को 8 साल की उम्र में अडॉप्ट किया गया था और उसके पहले का उसे कुछ याद नहीं है। अब हम जिन नाम की एक औरत को देखते हैं, जो टूर गाइड है, और वो एक टनल में सबको गाइड करती है और सब उसको पीछे देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो टनल बंद करती है जहाँ उसे किसी के होने का एहसास होता है, और तभी एक क्रिएचर उस पर हमला करता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक जगह बंधा हुआ पाती है। और अब हम गैब्रियल को देखते हैं, जो कहता है कि वो उसे जल्द ही मार देगा। गैब्रियल डॉक्टर वीवर को कॉल करता है और वही कैंसर को काटने वाली बात करता है, और उसके बाद डॉक्टर वीवर एक फाइल से किसी बच्चे की फोटो निकालती हैं। अब हम देखते हैं मेडिसिन को, जो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने जाती है, और मशीन में वो डॉक्टर वीवर को देखती है, और हम देखते हैं कि वो जगह बदलने लगती है और मेडिसिन खुद को डॉक्टर वीवर के घर में पाती है, जहाँ वो विजन देखती है कि गैब्रियल डॉक्टर वीवर को मार रहा है और उसकी ट्रॉफी से डॉक्टर वीवर की दर्दनाक तरीके से हत्या कर देता है। अब मेडिसिन ये देखकर जोर से चिल्लाती है, जहाँ उसकी आंख अपने ही घर में खुलती है और उसके सिर से खून बहता है। अब डिटेक्टिव शॉ उनकी टीम के साथ डॉक्टर वीवर के घर जांच करने आते हैं, जहाँ वो बच्ची की फोटो उन्हें मिलती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर वीवर बच्चियों की जानी मानी डॉक्टर थी। अब नेक्स्ट सीन में गैब्रियल उसी ट्रॉफी का वेपन बना लेता है, और इधर डॉक्टर वीवर की मौत की खबर सुनकर मेडिसिन डरी हुई होती है, और वो सिडनी को उसके विजन के बारे में बताती है।
इधर शॉ वो फोटो अपने टेक्नीशियन को देता है और उसकी उम्र 30 साल करने को कहता है। अब हम डॉक्टर बेन को देखते हैं जो डॉक्टर वीवर के बारे में किसी से बात कर रहे होते हैं और उनके मोबाइल में अजीब सा नॉइज डिस्ट्रक्शन आता है। वो फोन रखकर अपने कमरे में सोने चले जाते हैं जहाँ पानी की वजह से वो अपनी खिड़की बंद करते हैं और उनके पीछे हम गैब्रियल को देखते हैं। इधर मेडिसिन अपने कमरे में सो रही होती है और जैसे ही वो करवट लेती है वो देखती है कि डॉक्टर बेन उसके पड़ोस में है और वो समझ जाती है कि वो फिर से विजन देख रही है। और तभी गैब्रियल मेडिसिन के पीछे से निकलता है और डॉक्टर बेन को चाकू से वार कर मार डालता है। और तब मेडिसिन पहली बार गैब्रियल का चेहरा देखती है जो बहुत ही डरावना था। उसके बाद मेडिसिन की आंख उसके घर में खुलती है। उसके तकिए पर हम खून देखते हैं और वो डिटेक्टिव के पास जाकर सब बताती है और वो लोकेशन बताती है जहाँ उसने खून होते हुए देखा। तब डिटेक्टिव शॉ और मॉस उस जगह जाते हैं जहाँ सही में वो डॉक्टर बेन की लाइट देखते हैं। अब दोनों वापस आते हैं और मेडिसिन से गैब्रियल का स्केच बनवाते हैं। अब मेडिसिन वॉशरूम भी आती है जहाँ गैब्रियल का कॉल उसे आता है और वो उसे एमिली कहकर बुलाता है। और तभी मेडिसिन गैब्रियल का नाम लेती है और हमें पता चलता है कि वो पहले से गैब्रियल को जानती है। जहाँ गैब्रियल बताता है कि वो वापस आ गया है और वो अब सबको मारेगा। अब डिटेक्टिव शॉ वो तस्वीर देखते हैं जो उन्होंने उनके टेक्नीशियन को दी थी तो वो देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं मेडिसिन है। अब मेडिसिन सिडनी के साथ उसकी माँ के पास जाती है और गैब्रियल के बारे में पूछती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि गैब्रियल उसके बचपन का इमेजिनरी दोस्त थे जिससे वो अक्सर बातें किया करती थी। अब इधर डिटेक्टिव शॉ डॉक्टर वीवर का एक वीडियो देखते हैं जिसमें उसे पता चलता है कि मेडिसिन की माँ ने मेडिसिन को डॉक्टर वीवर को सौंपा था कुछ टेस्ट करने के लिए जिसमें डॉक्टर बेन और डॉक्टर जॉन वीवर के साथी थे। क्योंकि बेन और वीवर मारे जा चुके थे इसलिए शॉ डॉक्टर जॉन के एड्रेस निकालकर उनके घर पहुंचता है ताकि वो उनको बचा सके। इधर मेडिसिन को विजन आता है कि वो डॉक्टर जॉन के वहाँ है और जब डिटेक्टिव शॉ वहाँ पहुंचता है तब तक गैब्रियल डॉक्टर जॉन को मार चुका होता है। अब मेडिसिन शॉ से कहती है कि वो वहीं है लेकिन शॉ मेडिसिन को नहीं देख पाता क्योंकि असल में वो विजन में ये सब देखती है। और तभी गैब्रियल शॉ पर हमला कर देता है और शॉ गैब्रियल पर गोली चलाता है। तब गैब्रियल वहां से भाग जाता है। शॉ उसका पीछा भी करता है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। अगले दिन डिटेक्टिव शॉ मेडिसिन को उसके पुलिस स्टेशन के एक साइकेट्रिस्ट से मिलवाता है जहां मेडिसिन उसे गैब्रियल के बारे में बताती है और उस साइकेट्रिस्ट की मदद से वो अपने बचपन की यादों में जाती है जहां गैब्रियल उसे एक केक काटकर उसकी माँ को देने को कहता है। और जब वो चाकू लेकर केक काटती है तो वो देखती है कि वो उसकी प्रेग्नेंट माँ के पास खड़ी है और गैब्रियल उसे उसकी माँ को मारने को कहता है। तभी उसकी माँ जाग जाती है और जोर से चिल्लाती है। इधर प्रेजेंट में मेडिसिन भी जोर से चिल्लाती है और तब सब मेडिसिन को जगाते हैं। इधर जिन गैब्रियल की केस से खुद को छुड़ा लेती है और वो अचानक नीचे गिरती है जहाँ वो मेडिसिन के घर में गिरती है और सब वहीं होते हैं। अब जब शॉ और सभी ऊपर जाकर देखते हैं तो वो टॉर्चर रूम में होते हैं और वो गैब्रियल के कपड़े और वो वेपन वहाँ पर देखते हैं। तब पुलिस मेडिसिन को गैब्रियल मानकर अरेस्ट कर लेती है। यहाँ मॉस सिडनी को बताती है कि गैब्रियल एक मानसिक रोगी है जिसका इलाज डॉक्टर वीवर कर रही थी। लेकिन ये सब अजीब होता है क्योंकि शॉ ने गैब्रियल को देखा था। अब शॉ और मॉस मेडिसिन से पूछताछ करते हैं जहाँ गैब्रियल का कॉल शॉ को आता है और वो बताता है कि वो मेडिसिन का इमेजिनरी दोस्त थे। और तब मेडिसिन जोर से चिल्लाती है और अचानक सभी लाइट्स ऑफ हो जाती है। अब वो मेडिसिन को जेल में डाल देते हैं। अब सिडनी उस हॉस्पिटल का एड्रेस अपनी माँ से लेती है और वहाँ जाती है जो कि अब बंद हो चुका था। और उसे वहाँ केस की पुरानी रिकॉर्डिंग मिलती है और वो घर आकर उन्हें देखती है जहाँ उन्हें पता चलता है कि जिन ही मेडिसिन की असली माँ है। और वीडियो में वो देखते हैं कि मेडिसिन के सर के पीछे एक क्रिएचर जुड़ा हुआ है और डॉक्टर वीवर बताती हैं कि ये दोनों ट्विंस हैं जिसमें गैब्रियल की बॉडी का विकास नहीं हो पाया और गैब्रियल और मेडिसिन का दिमाग एक ही है इसलिए वो उसे कंट्रोल कर सकता है। इसलिए वो मेडिसिन से कुछ भी करवा सकता है और वो आसपास की चीजों को भी कंट्रोल कर सकता है जिससे हमें पता चलता है कि ये सब मेडिसिन ही कर रही थी। लेकिन एक दिन गैब्रियल आपे से बाहर हो जाता है इसलिए वो गैब्रियल को मेडिसिन के शरीर से काटकर निकाल देते हैं। लेकिन उसका एक छोटा हिस्सा मेडिसिन के दिमाग में ही रह जाता है क्योंकि अगर उसे निकाल दिया जाता तो मेडिसिन मर जाती। अब सिडनी शॉ को कॉल करती है सब बताने के लिए। इधर जेल में दूसरी कैदी मेडिसिन को परेशान करती हैं और उसे मारती हैं। और तभी हम गैब्रियल को मेडिसिन को पहली बार कंट्रोल करते हुए देखते हैं। वो वहाँ सबको बहुत बेरहमी से मार देती है और वहाँ की चाबी लेकर जेल से फरार हो जाती है और अपने कपड़े और हथियार भी वो वहाँ से ले लेती है। और तभी हम शॉ, मॉस और गैब्रियल की बहुत अच्छी टक्कर देखते हैं पर गैब्रियल उनको घायल कर वहाँ से निकल जाता है। अब मॉस शॉ को जिन के पास जाने को कहती है क्योंकि अब गैब्रियल उसी को मारने गया है। अब शॉ और सिडनी भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां वो जिन को मारने ही वाला होता है कि जिन उससे माफी मांगती है और कहती है कि वही उसका बेटा है। लेकिन शॉ वहां आकर उस पर गोली चलाता है लेकिन वो शॉ को दूर फेंक देता है
वो सिडनी को एक बेड के नीचे दबा देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तब सिडनी मेडिसिन से हेल्प मांगती है और कहती है कि इसने तुम्हारे बच्चे को मारा है। अब ये सुनकर मेडिसिन अपने हाथ हिलाना शुरू करती है और हम देखते हैं कि गैब्रियल ने सिडनी को मार दिया है और उसके बाद जिन को भी। लेकिन ये सब मेडिसिन गैब्रियल को दिखा रही होती है क्योंकि अब मेडिसिन का अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल आ जाता है और वो कहती है कि अब वो हमेशा उसको अपने दिमाग में कैद करके रखेगी। तब गैब्रियल कहता है कि वो वापस जरूर आएगा। मेडिसिन कहती है कि तब वो तैयार होगी और अब गैब्रियल को हम मेडिसिन के सर के अंदर जाता हुआ देखते हैं। वो सिडनी को आकर बेड से निकालती है और वो सिडनी से कहती है कि वो उसको सगी बहनों से भी ज्यादा प्यारी है। फ्रेंड्स, ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।